कृष्णापुर में एक बड़ा सा घर था। उस घर में वाणी, शिवानी और हरिणी नाम की 3 लड़कियां रहती थीं। एक बार वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए पास की एक नदी में गई। कुछ देर बाद वहां एक सांप आ गया, बहुत बड़ा सांप, और आकर उनसे कहने लगा, अरे प्यारी सहेलियों, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अपनी नागमणि सौंप रहा हूँ। इसकी रक्षा के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक जादूगर इसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं घायल हो गया हूँ। ये सुनकर लड़कियां डर गईं और बोली, क्या होगा अगर वो जादूगर हमें पकड़ने और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? हम तो सामान्य लड़कियां हैं, हम उससे नहीं लड़ पाएंगी। सांप ने कहा, डरो मत। जिस क्षण तुम मणि को छूओगी, तुम लड़कियों को जादुई शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। हर एक को अलग अलग। तुम में से एक के पास पानी की शक्ति होगी, दूसरे में हवा की शक्ति और तीसरी को अग्नि की शक्ति। लड़कियां मान जाती हैं और अगले ही पल सांप लड़कियों को मणि सौंपते हुए मर जाता है। मणि को छूते ही लड़कियों को जादुई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वे सभी वापस घर पहुंच जाती हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह वे गांव के पूर्व में स्थित मंदिर में जाने का फैसला करती हैं। वहां जादूगर भी होता है। लड़कियों को देखकर जादूगर हंसता है और कहता है, तुम लड़कियां मुझसे नहीं बच सकोगी। बेहतर होगा कि मणि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे हाथों मारी जाओगी। ये चेतावनी सुनकर लड़कियां कहती हैं, सुनो, इस मणि को इस्तेमाल करने की तुम्हारी मंशा बहुत बुरी नियत रखती है, इसलिए हमें छोड़ दो और परमेश्वर के स्थान पर जाने दो। जादूगर हंसता है और कहता है, मैं वास्तव में देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमको मणि देने के लिए कह रहा हूँ। हम तुमको नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जादूगर नाराज हो जाता है। फिर वो उन लड़कियों के चारों ओर आग लगा देता है। ये देखकर पहले तो लड़कियां डरने लगती हैं, लेकिन फिर वाणी अपनी पानी की शक्ति का उपयोग करती है और आग को बुझा देती है। ये देखकर जादूगर चौंक जाता है। जादूगर की हालत देखकर लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर वो अपनी शक्ति का उपयोग करके लड़कियों को पानी में डुबो देता है। तब शिवानी अपनी शक्ति का उपयोग करके पानी में गर्मी उत्पन्न करती है और सारा पानी उड़ा देती है। जादूगर लड़कियों पर और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो पानी और आग मिलाता है और दोनों से हमला करता है। तब हरिणी कहती है, शिवानी, वाणी, बिल्कुल भी मत डरो। मैं इस नागमणि को अपने साथ हवा में लेकर उड़कर भगवान के पास रखूंगी। ऐसा कहते ही वो नागमणि लेकर वहां से उड़ जाती है। इस बीच अन्य दो अपनी शक्तियों का उपयोग करके आग और पानी को बुझाने की कोशिश करती हैं। जादूगर हरिणी को मणि के साथ हवा में उड़ते देखता है और उसका पीछा करने लगता है। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, हरिणी मणि को भगवान के स्थान पर रख देती है। अचानक वहां से एक रोशनी निकलती है और जादूगर को नष्ट कर देती है। अन्य 2 लड़कियां भी मौके पर पहुंच जाती हैं। भगवान कहते हैं, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारे इस कार्य से दुनिया इस बुराई से बच गई है। मैं तुम तीनों को जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। ये कहते हुए वो रोशनी गायब हो जाती है। फिर वे लड़कियां वहां से बहुत संतुष्ट और खुशी के साथ अपने घर को लौट जाती हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें जरूर बताइए। विशाखापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी शारदा नाम की पत्नी और अमृता नाम की एक बेटी थी। उनका परिवार बेहद गरीब था। विष्णु और शारदा बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी आमदनी बहुत कम थी। वे उस थोड़े से पैसे से किसी तरह गुजारा कर रहे थे और जी रहे थे। एक दिन शारदा ने विष्णु से कहा, सुनो, क्या तुमको इस बारे में पता चला? ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण दोपहर 12 बजे के बाद पूरा देश लॉकडाउन में चला जाएगा। वे टीवी और अखबारों में इसकी घोषणा कर रहे हैं। ये सुनकर विष्णु ने सोचा, हे भगवान, इन दिनों मेरे परिवार को दिन में 3 बार खाना मिल रहा है, अब आप ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? ये सोचते हुए उसे बहुत दुख हुआ।
अगले दिन गांव में एक व्यक्ति ने ऐलान किया, कल से 12 बजे के बाद कोई भी बाहर ना निकले। अगर कोई बाहर पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों, सावधान रहो। उसके इस ऐलान को सुनकर लोगों ने आपस में कहा, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगले दिन सुबह विष्णु अपनी पत्नी से, शारदा, बाहर स्थिति ठीक नहीं है, तुम घर पर रहो, मैं कुछ काम ढूंढूंगा और पैसा कमाऊंगा। सुनो, मैं भी तुमको यही बताना चाहती थी, महिलाओं के पास खेती का काम है भी नहीं। सिर्फ हम महिलाएं ही नहीं बल्कि किसी के भी पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा? मुझे काम मिल गया है, बस तुम सावधान रहना, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। विष्णु उस स्थान पर गया जहाँ लोहे के औजार बनाए जाते थे। वो वहाँ पूरी मेहनत के साथ लोहे के औजार बनाने लगता है। वो बहुत तेजी से धातु को हथौड़े पे पीटता है और औजार बनाता है। ये देखकर मालिक ने उससे कहा, तुम अच्छा काम कर रहे हो। क्या तुमने कभी कहीं और भी ये काम किया है? तुम दूसरों की तुलना में बड़ी तेजी से औजार बना रहे हो। मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी औजार नहीं बनाए हैं साहब। तो फिर इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? इस मेहनत के पीछे मेरी पत्नी और बच्चे की भूख है। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। उनके साथ मैं भी भूखा रहूंगा। हमारा परिवार बहुत गरीब है। अगर मैं दिन में कुछ घंटे काम नहीं करता तो हमें जरूरत के लायक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा साहब? इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जितना काम मैं करूं उसके हिसाब से मुझे पैसे दे दीजिएगा। उसकी बातें सुनकर मालिक को तरस आया और बोला, ठीक है, परेशान मत हो, जितना तुम कमाओगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। इससे विष्णु को बहुत प्रसन्नता हुई। 12 बज रहे थे तो मालिक ने उसे बुलाया। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, यहाँ आओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। इतना कहकर उसने विष्णु को पैसे दे दिए। विष्णु ने पैसे लिए और खुशी खुशी घर गया। उसने सभी जरूरत की चीजें भी खरीद ली। उसकी पत्नी ने खाना बनाया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन भी विष्णु काम पर चला गया। 2 दिनों के बाद उसके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ जी? इतना कहकर उसने उसके हाथों की ओर देखा। उसके हाथ बहुत लाल थे और जगह जगह घाव पड़े हुए थे। ये क्या है जी, आपके हाथ ऐसे क्यों हो गए? मेहनत नहीं करूंगा तो पैसा कैसे मिलेगा? ये जख्म 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। तुम हमें खिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, भगवान हमारी सभी समस्याओं का समाधान कब करेगा? इतना कहकर वो चिंतित हो गई। विष्णु ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। इस तरह वो परिवार बहुत तकलीफों का सामना कर रहा था। एक दिन मालिक ने अपने एक धनी मित्र को विष्णु के बारे में बताया। वो तुरंत विष्णु के घर गया और शारदा से कहा, बहन, मुझे आपकी समस्या के बारे में पता चला। मैं इस स्थिति में कई परिवारों की मदद कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये सामान लीजिए जो 3 महीने के लिए काफी है। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जब शारदा ये देखकर सोच में पड़ गई, उस व्यक्ति ने फिर कहा, बहन, कुछ भी नहीं सोचो। मैं इस मुश्किल में सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ। सोचो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ये तुम्हारी माँ के घर से आया सामान है। ये सुनकर शारदा ने ठीक है कहा और वो सामान ले लिया। फिर उसने उसे धन्यवाद भी दिया। वो व्यक्ति अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। जब विष्णु घर आया तो शारदा ने उसे बताया कि क्या हुआ था। भगवान ने हमारे मालिक और उनके दोस्त के रूप में हमारी मदद की है। तब उन दोनों ने मन ही मन उन दोनों का धन्यवाद दिया।